गाइस। तो आज मेरा भाई का बर्थडे, तो मैंने केक लाया है। तो ये चॉकलेट केक है। उन दोनों को फ्रेम में नहीं आना है, तो इसलिए जस्ट मैं आप लोगों को केक दिखाने वाली हूँ। यस, ये आप सभी के लिए। यमी। हैप्पी बर्थडे टू यू। काटना। Happy birthday to you, dear Naveen. Happy birthday to you. वाओ। जैसे आप जानते हो, मेरा ओन साड़ी का ब्रांड है गाइस। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कहा कि मुझे हम लोगों को रेडी टू वेयर साड़ीज़ भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने अपने कलेक्शन में ये ऐड ऑन किया है। ऐसा कुछ डिज़ाइनर वैरायटी, डिज़ाइनर साड़ीज़ ऑलरेडी है, बट रेडी टू वेयर 1 मिनट साड़ीज़ जो आपका फेवरेट है। काफ़ी यंग गर्ल्स को साड़ी ड्रेप करने नहीं आता है, तो इस रीज़न से मैंने ये ऐसे साड़ीज़ भी ऐड ऑन किया है। तो आप लोग परचेज कर सकते हो। कभी आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो KNS सिल्क्स एंड डिज़ाइनर्स को, तो वहाँ पे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। वहाँ पे आप DM कर सकते हो, या तो फिर मैंने अपने बायो में नंबर दिया है गाइस, कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस नंबर, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर आप कुछ भी खरीद सकते हो। पेमेंट मोड पहले बता रही हूँ, ऑनलाइन ही होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो यस गाइस, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज़, जो भी 1 मिनट साड़ीज़ है, काफ़ी सारे कलेक्शन जो है वो 6000 के अंदर के रेंज में आपको मिल जाएगा गाइस। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक ब्यूटी मैं बोल सकती हूँ। देखो, ये साइज स्टिल 42 चेस्ट साइज लेडीज़ के लिए अवेलेबल होगा ये वाला डिज़ाइन में। तो आपको ख़रीदना है तो जैसे मैंने मेंशन किया है, इंस्टाग्राम में आकर खरीद सकते हो, या तो फिर मैं जो मेरा स्टोर का एड्रेस है उसका डिटेल्स मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन करने वाली हूँ, तो वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हो। तो यस गाइस, अब मैं शूट के लिए जा रही हूँ, आप लोगों को अपने थर्ड टाइम के बाद मिलती हूँ। बाय। आज हमारे घर में टोफू बना है, सोयाबीन छोटू वाला, विथ पूरा मिक्स भाजी और दाल। बहुत ही यमी खाना बना था आज हमारे घर पे, विद राइस का पापड़। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन है गाइस ये। तो हमारे घर पे उड़द का डोसा और चाय बना था, और ये चटनी। तो घर पे ही बैटर बनाया था गाइस इसका। तो क्या हो गया था, वो हम लोग ने ज़्यादा टाइम रखा नहीं था, क्योंकि ओवरनाइट हम लोगों को रखना पड़ता है वो जो बैटर है ना उसको। तब क्या होगा, तब और ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो ये 1 आवर ही रखा था, तो इस रीज़न से हमारा जो डोसा है वो थोड़ा सा कड़क हो गया था, बट टेस्ट वाइज बहुत ही यमी था गाइस, बहुत ही यमी था। तो कभी-कभी हो जाता है ऐसे गलतियाँ। पर उसका टेस्ट वाइज बहुत यमी था, तो हम लोग ने एडजस्ट कर लिया गाइस, दैट्स इट। ब्रेकफास्ट पूरा होने के बाद गाइस, मैं और मेरा भाई वॉकिंग के लिए चले गए थे। वॉकिंग से आने के बाद 11:30-12 हो गया था घर पे, और तब मेरा एक कॉलेजमेट का कॉल आया कि तुम उडुपी आ रही हो क्या नहीं, करके पूछने के लिए। मैं एक्चुअली टोटली पूरा भूल गई थी कि मुझे एक शादी अटेंड करना था उडुपी में 18th को, और 16th को उसका मेहंदी था। ओके, मेहंदी फंक्शन, मैं एक्चुअली वहाँ पे जाने का सोच रही थी, जाना ही था मुझे, मैं टिकट निकालना भूल गई थी। फिर उसी दिन लाइक 15th का ये सीन है गाइस। तो 15th को आफ्टरनून को मैंने कैसे कैसे करके टिकट बुक किया इवनिंग का। सारा फुल था, बट मुझे एक टिकट मिल गया, तो मैं निकलने के लिए रेडी हो रही थी। और मुझे पार्लर जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा घर का ही कुछ जुगाड़ कर लूँ। इसीलिए मैंने ये बंजारा का मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने का सोचा। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बनाना बहुत ही ईज़ी है। थोड़ा-सा पानी में आपको ये पाउडर मिक्स करना है गाइस, और आपको पता ही चलेगा, थोड़ा थिकनेस रहना चाहिए ताकि फेस में वो चिपके अच्छे से। 15 मिनट्स के बाद आप ठंडे पानी से इसको फेस वॉश कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद मैं गई आफ्टरनून लाइक 2 को अपने शॉप में, KNS सिल्क्स एंड डिज़ाइनर्स, और वहाँ से मैं क्या कि इवनिंग का मेरा बस था 9:30 बजे का, तो मैं 8:30 को अपना खाना मैगी खा ली और कॉफ़ी पी लिया, और बस से मैं निकली डायरेक्ट उडुपी को। तो ये सुबह का सीन है गाइस, जब मैं उडुपी रीच हुई, अर्ली मॉर्निंग का सीन है ये। और रीच होते ही मैं एक्चुअली घर नहीं गई थी, उडुपी में ही मैंने अपना ये होटल स्टे जो है वो बुक किया था, रुक्मिनी रेसिडेंसी में। काफ़ी डिसेंट रूम था गाइस, और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था। तो मैंने 3 डेज़ 2 नाइट का बुक किया था ये, क्योंकि मुझे 18 नाइट को ही निकलना था, तो इस रीज़न से 16, 17, 18 था।
तो ये वाला वॉशरूम है यहाँ पे, और गर्म पानी का भी टाइमिंग था, पर इट्स ओके क्योंकि उडुपी में बहुत ही ज़्यादा गर्मी था गाइस। मुझे लग रहा है 35-38 डिग्री होगा वैसे। तो फिर मैं फ्रेश होने के बाद डायरेक्टली ब्रेकफास्ट की अपना मॉर्निंग सेट डोसा ही है, और ये केटी चाय, केटी स्पेशल कॉफ़ी है ये। मेरा कज़न है तो उन्होंने मुझे बोला कि ये उडुपी का फेमस होटल है, होटल बालाजी करके, ये केटी जो स्पेशल कॉफ़ी है वो यहीं पे मिलता है। तो ब्रेकफास्ट सब होने के बाद में मैंने क्या किया, सो गई थी थोड़ा सा। उसके बाद मेरा आफ्टरनून लंच था, गाँव का ही मैंने साउथ इंडियन मील्स लिया। उसके बाद इवनिंग को जैसे मैंने कहा था कि मेहंदी फंक्शन था वो अटेंड करना था करके, तो 3:30-4 o'clock को मैं रेडी हो गई थी अपना मेहंदी फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो यस गाइस, 4:30 के बाद मैंने क्या किया, इवनिंग अपना स्नैक्स खाया। इसे कहते हैं मैंगलोर बंस, ये बहुत ही फेमस होता है मैंगलोर में। और ये केटी स्पेशल कॉफ़ी, जैसे कि देखो ये जो कॉफ़ी है ना वो ऊपर रहता है स्पेशल कॉफ़ी उस, और नीचे पूरा फुल दूध रहता है, उसमें थोड़ा भी ये लोग पानी मिक्स नहीं करते, उसको पूरा हम लोगों को मिक्स करके पीना है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। फिर मेरा कॉफ़ी पीने के बाद मैं डायरेक्टली मेरे फ्रेंड के यहाँ पे निकल गई कि वो लोग मुझे पिक करने के लिए आए थे। तो यस, ये वाला सीन जो है वो, मैं देखो यही है दूल्हा विनय, मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था। कॉलेज डेज़ में हम लोग, मैं, मंजुनाथ, ये आगे जो है मंजुनाथ, हम लोग पूरा कॉलेज मेट ही है गाइस। तो वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है क्योंकि मेरा जो और एक चैनल है खुशबू शेट्टी, तो वो उधर मैं व्लॉग बनाती थी तभी, तो वहाँ पे कुछ तो बोला था, उसके बाद वो शांत हो गया मेरे व्लॉग में। फिर हम लोग जैसे ही विनय के घर पे रीच हो गए, तो ये इवनिंग का सीन है, घर पे ही ये लोग ने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाया था गाइस। गाइस तो यही है काजू, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। इसका ऊपर का जो है ये वो फ्रूट है, ये नीचे काजू है। इसको हम कैसे करते थे पता है? इसको जो खाना बनाने वाला चूल्हा नहीं होता है क्या, उसमें हम लोग डाल देते थे इस काजू को। जब वो ब्लैक होता था उसको बाद में पत्थर से हम लोग तोड़ के उसके अंदर का काजू खाया करते थे। बहुत ही मज़ा आता था। और जब हम बॉम्बे से यहाँ पे आते थे ना, ऐसी समर वेकेशन में, तब हम लोग इसको भी सेल किया करते थे, इस काजू को। 35 रुपीज़ का पर केजी मिल जाता था। और हमारे मतलब मॉम के साइड में एक घर है ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा झाड़ था हम लोगों का, तो हम लोग को बहुत सारा केजी मिलता था। तो 35 रुपीज़ तभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। उसमें ही हम खुश हो जाते थे। गाइस तो इनका यहाँ पे डांस का प्रैक्टिस हो रहा है, फाइनल प्रैक्टिस। उसके बाद में मेहंदी के वहाँ पे डांस करने वाले बहुत ही क्यूट गाइस लोग हैं, बच्चे लोग को देखो, वाओ। तो गाइस यहाँ पे दो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि क्यों प्रैक्टिस करे इतना डांस का। थोड़ा टाइम के बाद मेरे को पता चला कि वहाँ पे गिफ्ट है करके, जो जिसका डांस अच्छा होगा उनको गिफ्ट मिलेगा, तो इसीलिए बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे हम बचपन में किया करते थे। ये मेहंदी का इवनिंग का सीन है गाइस, जहाँ पे मैं, मंजुनाथ और बीच में जो बैठा है दूल्हा विनय, उसको मैं और मंजा मेहंदी डाल रहे हैं। हम लोग जस्ट पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने वीडियो निकाल दिया है छोटा सा। और ये इवनिंग का खाना क्या यमी था गाइस, बहुत ही टेस्टी था। मुझे ना शादी, मेहंदी, ऐसा कोई भी गांव में फंक्शन होता है वो अटेंड करने को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। क्योंकि बैंगलोर में सब हम लोग को ऐसे खाना नहीं मिलता है, हमें ही बना के खाना पड़ता है। बट ऐसे गांव में सब फंक्शन अटेंड करते तो हम लोग को बहुत ही यमी यमी खाना मिलता है। ये कोरी रोटी होता है मैंगलोर का स्पेशल, और खीर। ओ माय गॉड, मैंने 4-5 ग्लासेस पी लिया था गाइस। तो मेहंदी डांस सब कुछ होने के बाद हम लोग निकल गए थे 11:30 को वहाँ से, क्योंकि मुझे भी लेट हो रहा था गाइस, तो इस रीज़न से। तो मंजा मुझे छोड़ने के लिए आया था, तो ब्रह्मावरत से हम लोग उडुपी जा रहे थे। तो वहाँ पे जाते-जाते हम लोग ने हमारा कॉलेज का कैंपस देखा जहाँ पे हम लोग पढ़े थे गाइस। इतना हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में मज़े किए ना अपना, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। पर मैं कॉलेज के मतलब वो जो गेट है उसके अंदर तो नहीं लेकर जा सकती, कॉलेज प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकती हूँ, बट बाहर से आप लोग ये कैंपस देख लेना, यहीं पे हम लोग ने पढ़ा था। मैंने अपना बीकॉम डिग्री जो है वो यहीं पे किया था, और ये बस स्टॉप है।
जहाँ पर हम क्लासेस बंक कर बैठकर गप्पे मारते थे लिटरली। कॉलेज डेज़ में मैंने इतना मज़े किया ना अपने, बाप रे! बहुत, बहुत मज़े किए गाइस। तो यहाँ पे ही लिटिल रॉक है, यहीं पे सारे कैंपस है। देखो इस तरफ डिग्री का कॉलेज है, तो वैसे गाइस यस। और यहाँ पे पहले व्हीकल सब रखते थे, अब ये तो ऑटो स्टैंड बन गया उस तरफ। पहले कॉलेज का जो भी स्कूटी, बाइक जो भी होता था वहाँ पे पार्क किया करते थे। तो अभी फिर मैं निकल गई वहीं से गाइस। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्लेस भी दिखाकर, तो मैंने सोचा वही थोड़ा-सा आप लोगों को मेरा कॉलेज भी दिखा दूँ। फिर हम लोग वहाँ से निकले, डायरेक्टली मैं उडुपी रीच हो गई गाइस। फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि मैं डैड के घर पे जाऊँगी। तो वहाँ पर उडुपी हावंजे है, तो वहाँ पे मैं गई। और ये घर का देखो तुलसी का झाड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खिला हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से पानी डालते हैं इस रीज़न से आई गेस। तो मेरा कज़न है किरण करके। फिर ये घर है एक्चुअली मामी का, तो हम लोग अंदर गए, मामी सो रहे थे, मामा बाहर चले गए थे कहीं पे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं निकाला उन लोगों का। देखो यहाँ पे मामी आराम से सो रहे हैं नीचे। तो आज जो हमारे घर पे खाना बनाया था वो किरण का स्पेशल था। फिश करी, टमाटो सार और ये फिश फ्राई और ये गाँव का राइस, जो मोटा चावल बोलते हैं हम लोग यूजुअली। और ये मामी का स्पेशल नीर डोसा, थोड़ा-सा डिफरेंट था। कितना टेस्टी था गाइस, ओह माय गॉड! ऐसा जो घर का खाना बनता है ना, वह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो खाना पूरा रेडी हो गया था, मैंने मस्त में खाया। फिर वहाँ से मैंने क्या किया, खाना खाने के बाद मैं और एक कज़िन के वहाँ पे चली गई, यहाँ पर हम पूरे गप्पे मार रहे थे। मस्ती मज़ाक चल रहा था घर पे। उसके बाद वहाँ से मैं डायरेक्टली गई और एक बड़े घर पे गाइस, सारे मेरे कज़िन्स हैं एक्चुअली। देखो फिर मैं बड़े घर पे गई, वहाँ पर डैड डैड के घर का भगवान है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है गाइस। आप कुछ भी विश करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो इस रीज़न से मैंने एक छोटा-सा क्लिप लिया, ताकि आपको जो भी विश करना है आप लोग आराम से कर हाथ जोड़कर कर सकते हो गाइस। फिर मैं वहाँ से निकल गई गाइस। ये नेक्स्ट डे का सीन है, विनय का शादी का डे का सीन है। मैं पूरा रेडी होके बैठी थी। फिर मैं क्या कि अपने जो होटल में स्टे करी थी वहाँ से डायरेक्टली विनय के घर पे गई। विनय के घर पहुँची तो देख रही हूँ यहाँ पे विनय का मेकअप नहीं हुआ था तभी तक के। फिर जल्दी-जल्दी उन लोगों ने मेकअप सब किया, क्योंकि उसका शादी का टाइमिंग 11:30 का था और वो 9:30 बजे तक के लोग ऐसे ही रेडी नहीं हुए थे। फिर वहाँ से रेडी होने के बाद में निकले के सारे लाइक दूल्हे का सब कुछ का गाड़ी सब चले गया। उसके बाद मैं और मंजा हम लोग दोनों भी कार में चले गए। वहाँ से हम लोग ने और एक फ्रेंड जो मेरी कॉलेज मेट है, विनिता, उसको हम लोग ने पिक किया। देखो ये, वो भी हमारे कॉलेज मेट ही है एक्चुअली, हम लोग तीनों कॉलेज मेट है। और ये और एक जो है उसकी सिस्टर है, विनिता की सिस्टर है। तो वहाँ से निकल के हम लोग डायरेक्टली ये मंदारती का जो न्यू हॉल है, ये न्यू हॉल बना है एक्चुअली, यहीं पे शादी था। काफ़ी अच्छा हॉल भी था। यहाँ पे विनिता और उसकी सिस्टर। जैसे ही उनका शादी हो गया गाइस, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, क्योंकि विनुता का भी एक 6 महीना पहला बेबी हुआ है गाइस, लड़की बेबी, गर्ल बेबी। तो वो घर में उसे छोड़कर आई थी, तो उसको जल्दी जाना था, तो इस रीज़न से हम लोग ने पहला खाना खाया। उसके बाद उनको विश करने चले गए थे। विश करने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए गाइस। मेरे को थोड़ा स्टे करना था, बट क्योंकि हम लोग तीनों साथ में आए थे, तो हम लोग को साथ में ही जाना पड़ा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही।